सुब्रत राय रोज एक नया टोपी पहना रहा है। वो कानून को खिलवाड़ बुझ गया है। हमको तो ये बुझा ही नहीं रहा है सुब्रत राय कानून को क्या बुझ रहा है। तो यहाँ के तो जज साहब एकदम टाइट हैं। ये तो उनको वारंट दे देंगे, उनको घसीट करके पटना बुलवा लेंगे। बाचा खुचा जो इज्जत है वो सब पटना आकर के उनकी धजिया उड़ जाएगा। अगर प्रेम से नहीं आएंगे तो जज साहब बोले ही हैं कि उनको घसीट करके लाया जाएगा। अब उम्मीद नहीं है, आज सहारा का कोई व्यक्ति नहीं नज़र आ रहे हैं। वो अपना टोपी नया तैयार कर रहे होंगे कि कैसे किया जाए, लेकिन जज साहब ही उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और माननीय महोदय से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे बड़े ठग और धोखेबाज को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, माननीय महोदय आप देने का प्रयास करें। क्योंकि नटवर लाल है, धरती का महा फ्रॉड आदमी है। ये तो कुछ भी कर सकता है, तो ये पैसा कहाँ से देगा? इसको जब तक हाई कोर्ट टाइट नहीं करेगा, ये पैसा देने वाला नहीं आदमी है। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए 13 मई है और आज सुब्रत राय को हर हाल में कोर्ट में हाजिर होना था, फिजिकली हाजिर होना था। कोर्ट ने जैसा कल फटकार लगाया था कि उनको हाजिर होना है। लगातार 2 डेट से जो है वो चकमा देते आ रहे हैं। कभी मेडिकल का बहाना है तो कभी सिक्योरिटी का बहाना। आज भी कुछ लोग हैं जो हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इंतज़ार में खड़े हैं कि सुब्रत राय आएँ और जवाब दें कि उनका पैसा कहाँ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश दुबे हुआ। देखिए सर, सुब्रत राय रोज एक नया टोपी पहना रहा है। वो कानून को खिलवाड़ बुझ गया है। इतना फटकार होने के बावजूद भी आज वो कोर्ट में नहीं हाजिर हुए। हमको तो ये बुझा ही नहीं रहा है सुब्रत राय कानून को क्या बुझ रहा है। जिस प्रकार वो सुप्रीम कोर्ट को घुमा रहा है, आज वो हाई कोर्ट को भी अगर घुमाना चाहेगा तो यहाँ के तो जज साहब एकदम टाइट हैं। ये तो उनको वारंट दे देंगे, उनको घसीट करके पटना बुलवा लेंगे। उनका जो बाचा खुचा जो इज्जत है वो सब पटना आकर के उनकी धजिया उड़ जाएगा। अगर प्रेम से नहीं आएंगे तो जज साहब बोले ही हैं कि उनको घसीट करके लाया जाएगा। 2 बार जो है 2 डेट पे नहीं आए, आज तीसरा डेट है। आज भी चांस कम लग रहा है कि शायद आएंगे। नहीं, अब तो एकदम में उम्मीद नहीं लग रहा है, काहे कि 10:30 का ही टाइम था, 11 बज गया। अब उम्मीद नहीं है। आज सहारा का कोई व्यक्ति नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर कोई नज़र आते तब तो तनी आशा रहता कि नहीं वो आ रहे हैं, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो नहीं आएंगे। वो अपना टोपी नया तैयार कर रहे होंगे कि कैसे किया जाए, लेकिन जज साहब ही उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जितना टोपी पहनाना चाहते हैं पहनाएं, उनको घसीट करके जज साहब मंगवाएंगे ही और न्याय करेंगे ही, और हम गरीबों का पैसा दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। क्या कोर्ट का डर ख़त्म हो गया है? नहीं, ये कोर्ट का डर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये अपने आप को बहुत तिरखान मान समझ कर करके वो आगे कुछ और भी ऊंचा करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट के माननीय जज साहब, अब ये पूरी तरह से उनके समझ में आ गया है कि ये बहुत बड़ा ठग और धोखेबाज है। अब इनको किसी भी हर हाल में उनको घसीट कर पटना लाया जाएगा। और माननीय महोदय से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे बड़े ठग और धोखेबाज को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, माननीय महोदय आप देने का प्रयास करें। धन्यवाद। जब बुलाया जा रहा है उसके बाद भी वो नहीं आ रहे हैं, लगातार जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि नटवर लाल है, धरती का महा फ्रॉड आदमी है। ये तो कुछ भी कर सकता है। ये तो अभी 3 दिन से पटना में आते रह के भी नहीं आ रहा है कोर्ट में, तो ये पैसा कहाँ से देगा? इसको जब तक हाई कोर्ट टाइट नहीं करेगा, ये पैसा देने वाला नहीं आदमी है। हाई कोर्ट तो लगातार 11 को भी जब इन्होंने कहा तो उन्होंने बहाना लगा दिया कि मेडिकल है और सिक्योरिटी का बहाना है। फिर उन्हें हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आप डरते क्यों हैं, आप आइए। इनको सुरक्षा भी दिया गया, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, पटना में रह के नहीं आ रहे हैं। और आज का भी डेट था, उसके बाद आज का भी नहीं आया। अब क्या आवेंगे? 11 तो बज गया। 10:30 का टाइम था। 10:30 का टाइम था, 11 बजने जा रहा है। अभी आने वाले नहीं हैं। इनको हाई कोर्ट देखिए क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि आगे इन पर क्या कार्रवाई होगा। क्या लगता है गरीबों को पैसा मिलेगा? अभी सर हम पत्रकार नगर थाना बैंक में गए तो उसने गाली दिया, अथी किया, और हमको बच्चा का स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि बयान नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारा रिपोर्ट है, एक इंजेक्शन की कीमत है 31,000 रुपया, 22,000 रुपया। हम कहाँ से लाए सर? अगर बच्चे के कुछ हो जाता है तो हम क्या इसका जवाब देंगे? ये आपके बच्चे की रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है पूरा। एक इंजेक्शन की कीमत है 31,000 रुपया। हम कहाँ से देंगे? हर डॉक्टर बोल रहा है कि हमको ये जो है इंजेक्शन पूरा आपको देना है। हाँ, नहीं दीजिएगा आपका बच्चा नहीं बचेगा। गए वहाँ तो क्या बोलता है? वहाँ दिए हैं, आज 6 महीना हो गया। 6 महीना से हमको टहलाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट है, हॉस्पिटल का रिपोर्ट भी दिए हैं, वहाँ जमा किए हुए हैं, सब चीज़ किए हुए हैं, उसका रिपोर्ट है ना। तो लगातार जो है SM रस्तोगी के अथी में चल रहा है मेरा इलाज। अब इलाज पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं।
तो वहाँ गए तो आपको क्या कहा गया? वहाँ गाली गलौज करता है, भगा दिया गया। हाँ। और संजीव रंजन बोलता है कि हमको 20% कमीशन दोगे तो हम तुमको कौन है संजीव रंजन? ये पत्रकार नगर का मैनेजर है। मैनेजर। और पंकज है एजेंट, वो बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। और ये संजीव रंजन बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। तो कौन जानेगा मेरा पैसा का? देखिए, जब ये जाते हैं, इनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इनको कहा जाता है कि 20% दीजिए तो आपका पैसा मिल जाएगा। और कुछ एक पंकज नाम के व्यक्ति हैं जो साफ तौर पे बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं। देखिए, अभी हम पटना हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। लगातार जो है लोग सहारा के पैसा को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, लगातार सुब्रतो राय का वेट कर रहे हैं। मगर सुब्रतो राय जो है लगातार कोर्ट को चकमा दे रहे हैं। आज भी 10:30 का उनका टाइम था, मगर आज भी चांस कम है कि वो आएंगे। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।